शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। मेरे श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को हमारा प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतगढ़ सूत्र का मेरा 11वां वीडियो है। इस पर हम थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। चिंतन क्यों करने का है? खाली पढ़ते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक चिंतन करते रहेंगे ना, मनन करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कल विषय हो रहा था कि आचार्य भगवतों ने क्रीड़ा करने का कहा है। उस समय के जीव, उस समय के श्रावक क्रीड़ा करते थे, यानी खेल कूद करते थे। तो इसका हमने क्या लाभ है, इसके बारे में हम आज चिंतन करेंगे। अब हम अभी तक ये दिमाग में एक ही बैठा है कि मेरे को अगर समझो मैं क्रीड़ा किया, सवेरे सवेरे की वॉकिंग की, इधर उधर घूमा या योगा किया, प्राणायाम किया, तो हम शरीर तंदुरुस्त होता है। हम एक ही इतना ही ध्यान में लिया। उसके जैसा कोई व्यक्ति है, उसे कोई कहेगा ये पापा है, कोई कहेगा ये चाचा है, कोई कहेगा ये बाबा है, मामा है। आदमी वही है, लेकिन उसको हर व्यक्ति अलग अलग नाम से उनको आवाज़ देता है। वैसा ही योगा से शरीर तंदुरुस्त होता है। हम इतनी बात ध्यान में लिए, दूसरी बात हम ध्यान में नहीं लिए। तो दूसरा उसका लाभ क्या है? इसलिए मैं कल आपसे कहा था कि अपन शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, ये इससे कैसा साध्य होता है, इस पर हम चिंतन करेंगे। जैसा है, आप योगा रेगुलर करते हैं, डेली करते हो, तो आपका मन, आपका शरीर आपके कोई भी कार्य में साथ देगा। मान लो आपको सामायिक करने की है, और सामायिक करने के लिए आपके घुटने बोलो या शरीर बोलो साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप 2 सामायिक करेंगे, 1 सामायिक करेंगे। लेकिन कभी कभी संत क्या कहते हैं कि सामायिक का तेला करो। उस समय हम ना बोल नहीं सकते, हम सामायिक का तेला कर लेते हैं। लेकिन जब सामायिक में बैठना ही अपने को संभव नहीं होता है, कैसा तो भी हम 1 सामायिक से ऊपर नहीं बैठते हैं, लेकिन दूसरी हो गई, अब तीसरे सामायिक में हमारा मन विचलित हुआ कि नहीं। फिर पहले सामायिक में जो हमारा पुण्य का, शुभ विचारों का जो बंध हुआ, उससे बढ़ना चाहिए दूसरे सामायिक में, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। वैसे ही दूसरे से जब तीसरे में जाते हैं, उस समय हमारा पुण्य या शुभ कर्मों का बंध, सातावेदनीय कर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ घट रहा है क्योंकि हम विचलित हो रहे। तो पहली बात तो क्या होगा, इससे साधना से हम स्थिर रहेंगे, हमारा शरीर पॉजिटिव बनेगा। जो निगेटिव था, जो 1 सामायिक के आगे नहीं बढ़ रहा था, आज मैं 2 साल से अगर योगा कर रहा हूँ तो मेरी सामायिक आसानी से 3 सामायिक हो जाती है, यानी हम पॉजिटिव में आ गए। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि हमारे को आर्थिक लाभ कैसा होता है। हम आर्थिक, समझो मान लो मेरे को कहीं जाने का है, और मेरे को या कोई मेरा काम है, कोई ऑफिस में काम है, और उसके लिए मेरे को अगर समझो 1000 रुपये खर्चा आता है, तो मैं क्या करता हूँ, सवेरे जल्दी होने के हिसाब से या जिस समय जाने का, उस समय जेब में 1000 रुपये रख के निकलने की तैयारी में रहता हूँ। उतने में कोई भाई आया और उसने कहा कि मेरा आपके पास काम है, तो उस समय मैं कहता हूँ कि मेरा इस ऑफिस में काम है,
तो उस समय वो सोचता है तुम्हारा उस समय काम है क्या, मैं तुम्हारा यहाँ काम बैठे बैठे कर देता हूँ, और वो काम बैठे बैठे कर देता है और वो अपने से रुपया भी नहीं लेता। काम तो हो गया, फिर हमारे पैसे बचे नहीं क्या, तो फिर ये लाभ हुआ नहीं क्या। फिर योगा करने से अगर समझो हमारे को सर्दी बोलो, खांसी बोलो या कोई बुखार बोलो, ये आने का रुकेगा नहीं, लेकिन आने के पश्चात वो तुरंत जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम योगा के माध्यम से नहीं होंगे तो तुम्हारे को निश्चित रूप से तुम्हारे को रेस्ट करना पड़ेगा, दवाखाने में जाना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा खर्चा बचा कि नहीं? ये खर्चा बचा, काय के लिए बचा? योगा के कारण बच गया। इसलिए प्रभु ने कहा है, आचार्य ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि मेरा श्रावक विचलित ना हो साधना में, इसलिए उसकी आवश्यक पूर्णता है, वो पूर्णता पूर्ण करना चाहिए। इसलिए आचार्य ने जब हमारे हॉस्पिटल का है 10-20 रुपये योगा के कारण बच गए, तो हमारे पैसे बचे, खाली पैसे ही बचे क्या? खाली पैसे नहीं बचे, हम 18 पाप से बच गए। और जब हमारे पैसे बचते हैं, जो हमारे जेब में से निकलने वाले थे वो जेब में भी है, तो हमारा मन उत्साहित रहेगा कि नहीं? हमारे घर के काम में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? आज हमारे को कोई घर का काम करने का रहा तो हम बेमन से करते हैं। काम तो करना पड़ेगा, काम से तो भाग नहीं सकते, काम से तो छुटकारा नहीं है। काम करना है लेकिन मजबूरी में करना और उत्साह के साथ करना। तो जब तुम योगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारे को साथ देने लगा तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, एकाग्र रहेगा, कोई भी उसमें विकल्प नहीं आएंगे, कोई भी निगेटिव भाव नहीं आएंगे। तुम्हारा संसार का कोई भी काम होगा, लिखने का हो, पढ़ने का हो या कोई शारीरिक काम भी हो, तो उसमें तुम्हारा मन लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी है और तुम्हारे पास शरीर भी तंदुरुस्त है। जब ये तंदुरुस्त है, एक आधे बार शरीर तंदुरुस्त है, लेकिन अगर हमारे जेब में रुपया भी नहीं है तो कोई काम होगा, तो उस समय काम करते करते हमारे दिमाग में ये चलता है कि मेरे को ये 10 रुपये का काम है और मेरे पास रुपया भी नहीं है, तो मैं कैसा करूं? इधर तो तुम काम करते हो, लेकिन इधर वो पैसे के वजह से तुम अशांत होते हो। उस समय तुम जो भी काम कर रहे, फिर शारीरिक हो या मानसिक हो या लिखने का हो या पढ़ने का हो, उस समय तुम्हारा 100% मन उसमें नहीं लगेगा। तुम्हारा मन उसमें लगने के लिए तुम्हारे को ये 2 पूर्णता पहले जरूरी है। पहली 2 पूर्णता कौन सी पूर्ण होना चाहिए? एक तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और दूसरी आर्थिक, मेरे को जो आज दोपहर तक या दिन भर तक मेरे उपजीविका के लिए जो भोजन की व्यवस्था है उसकी चिंता मेरे को आज नहीं है। इतनी मानसिकता अगर तुम्हारी होंगी तो आज के तुम्हारे काम में मन लगेगा। और वही अगर तुम्हारे 1 महीने की पूर्तता भी हो गई खर्चे की, तो उस समय तुम्हारा मन और ज़्यादा लगेगा। उस समय तुम्हारा जो भी काम है, तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा मन लगेगा और वो काम अच्छी ढंग से होगा। समझो घर को झाड़ू भी मारने का है तो वो तुम्हारा मन और तन एकाग्र होगा, तो वो झाड़ू भी तुम अच्छी ढंग से झाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सब चित्त बुद्धि सब जो है ना केंद्रित है। अब समय को देखते हुए अब यहाँ पर आज हमने 2 का विश्लेषण किया, एक तो हमारे काम का और दूसरा आर्थिक लाभ कैसा होता, इसके बारे में हम चिंतन किया। अब आचार्य ने हमारे को यहाँ तक रोका नहीं, उन्होंने यहाँ से आगे भाव सामायिक में कैसा जाना, ये आध्यात्म की ओर कैसा मुड़े और वो शुद्ध सामायिक कैसी हो, इसका चिंतन हम कल करेंगे। मेरे
इस वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और गलती को क्षमा करेंगे, इस आशा रखते हुए मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।